हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। 12th फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये 12th थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो अभी का प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगा ना बचपन में। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जो फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। तो लिख लो इसका डिफिनेशन। अ प्रोसेस conducted in such a way so that at every stage driving force due to pressure P is infinitesimally greater than opposing force due to external pressure, ठीक है। which can be reversed by a slight change of opposing force is reversible, ठीक है। तो ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ड्राइविंग एंड ऑपोजिंग फोर्स डिफर बाय इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट। द driving and opposing forces differ by an infinitesimal amount। इसको बोलते हैं reversible process can be reversed by infinitesimal change in condition। The process can be reversed by an infinitesimal change in condition। ठीक है। थर्ड में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटसिमली स्लोली एंड टेक प्लेस इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अ रिवर्सिबल प्रोसेस proceeds infinitely slowly। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं। टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। चौथा क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ प्रोसेस सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
at the end of every step of process. System attains mechanical equilibrium. With surrounding. चलो देखो यहाँ तक। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। तो देखो जी, पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क के बारे में। फर्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ वर्क, W। ठीक है, तो इन मैकेनिक्स द वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी बाय व्हिच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस विथ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन मैकेनिक्स वर्क इज defined as energy by which body is displaced through a small distance, through a distance d. With application of force। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन प्रेशर वॉल्यूम। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के जगह पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो टाइप्स के वर्क डन हो सकते हैं, सिस्टम पे हो सकता है या सिस्टम कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करेंगे तो प्लस W होता है, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस W होता है। तो ये आपका सिस्टम है। तो प्लस W को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्क डन बोलते हैं, इसको एक्सपैंड वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे लंबा दो, पॉज करो। देखो अभी हम लोग को पता है कि वर्क डन क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज आल्सो वर्क ना। थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ना, P इक्वल टू F बाई A लिखते हैं। तो इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो क्या आएगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इफ द d इज द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस d है तो एरिया क्या हो जाएगा जी, A इक्वल टू डी स्क्वायर होगा ना। ठीक है, और वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डी क्यू। अगर लेंथ विड्थ हाइट सेम है सब, तो प्रेशर वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया ना। तो फोर्स अपॉन एरिया लिख लो। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू। और एरिया को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर।
इंटू डी क्यू। देखो ना क्या हो, प्रेशर वॉल्यूम को मैं प्रूफ कर रहा हूँ वर्क डन के बराबर है, तो प्रेशर की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया इसमें, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में, और वॉल्यूम की जगह पे डी क्यू लिख दिया। तो अभी कैंसिल करोगे तो फोर्स इंटू डी बचेगा ना, तो ये आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर क्या आ जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पता चलता है ना कि वर्क डन ही है। वर्क डन हम लोग मैकेनिकल पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, समझा। तो हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालते हैं, वो वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। तो इसमें कंसीडर करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, तो ये डिकम्पोज होगा 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होता है तो वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो गैस प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन इज पुशेस द पिस्टन अपवर्ड, सो द मास इन द सराउंडिंग इज रेज्ड, ठीक है। तो मान लीजिए पहले ये यहाँ तक आपका इसमें H2O2 था, ये आपका पिस्टन है। तो जब ये फॉर्म करेगा H2O2 और O2, तो ये ऊपर जाएगा पिस्टन, तो देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ गया है ना, ठीक है। ऊपर मान लो O2 है, नीचे में है आपका H2O। तो लिख लो द गैस प्रोड्यूस्ड इन above reaction pushes piston upward so that mass in surrounding is raised, ठीक है। In lifting, the mass of the system loses energy, so the surrounding or it performs work, ठीक है। राइट वाला हो गया ना हम लोग का। ठीक है, तो अगर लिफ्ट करेगा तो ये अपना एनर्जी लूज कर रहा है। इन लिफ्टिंग मास ऑफ सिस्टम loses energy, so energy to surrounding, or it performs work on the surrounding, ठीक है। With no heat being transferred, a loss of energy by system is equal to work done. With no heat loss, with no heat being transferred, a loss of energy by system is equal to work done by system on surrounding, ठीक है। so this is pressure volume expansion, this is pressure volume, PV is pressure volume expansion, ठीक है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो। सेकेंड वाला क्या, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एमोनिया गैस एंड HCl गैस। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में रिएक्ट करोगे तो कंबाइन हो जाएगा, जैसे NH3 प्लस HCl मिलके एमोनियम क्लोराइड देता है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो ये पहले रिएक्टेंट के पहले 2 मोल था ना, 1 मोल एमोनिया था, 1 मोल HCl था, मिलके क्या दे रहा है, एमोनियम क्लोराइड, 1 मोल बन रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, पहले आपका एमोनिया और HCl था इसमें। ठीक है, तो ये जब दोनों कंबाइन होकर NH4Cl देगा तो ये क्या मिल जाएगा जी, ये मिलेगा आपको एमोनियम क्लोराइड। तो देखो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, तो मान लो V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है ना, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। तो लिखो एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस gases are consumed, resulting in a decrease of volume। ठीक है, तो क्वेश्चन मूव फ्रॉम A, डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द मास। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाता है, पिस्टन का हाइट कम हो जाता है। इन द प्रोसेस सराउंडिंग लूज एनर्जी टू द सिस्टम। तो इसमें क्या करता है, एनर्जी गेन कर रहा है ना, इसको कंप्रेस करेगा तो इसका हाई एनर्जी होगा। ठीक है, तो लिखो इन प्रोसेस surrounding lose energy to system and perform work on system। ठीक है, if no heat transfer occur, work done by the surrounding is equal to gain in energy। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो एनर्जी जो गेन कर रहे हैं वो वर्क डन के बराबर है। नो हीट ट्रांसफर, अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग is equal to gain in energy by system। ठीक है, तो दिस इज PV वर्क डन, दिस इज PV वर्क। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं नेचर ऑफ हीट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, उसको हम लोग हीट को Q से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो लाइक हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which system exchanges energy with surrounding, ठीक है। when the system and its surrounding are at different temperature, heat either flow in or flow out। ठीक है, अगर दोनों सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग टेम्परेचर पे तो हीट फ्लो होता है। व्हेन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफरेंट
temperature it either flows in or let out of system। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क। कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग हैज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर एनर्जी सिस्टम पे काम करेगा तो पॉजिटिव होगा। द एनर्जी एंटरिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग has positive value, while thus in energy leaving the system or flow into the surrounding is negative। While energy having leaving the living system and flowing into surrounding is negative। ठीक है, तो देख सकते हो ये मैं डायग्राम बनाता हूँ सिस्टम का। इसके ऊपर वर्क करेंगे तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, बाहर वाला दुनिया सराउंडिंग। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो प्लस क्यू होगा। हीट रिलीज होगा तो माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, इसको पीवी वर्क भी बोलते हैं। तो देखो, कंसीडर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस एट द प्रेशर P is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston। ठीक है, तो एक सिलेंडर बना लो। ये आपका डिस्टेंस है D। ठीक है, ये वॉल्यूम है V, ये वॉल्यूम 2। प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है नीचे से P ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम V1 है एट टेम्परेचर T। ठीक है, ऑन एक्सपेंडिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू एरिया बाय द पिस्टन। तो जब ये एक्सपैंड हो रहा है, ऑन एक्सपेंशन force exerted by a gas is equal to area of piston
piston multiplied by pressure with which gas pushes against piston. ठीक है, this pressure is equal to its magnitude and opposite in sign. This pressure is equal in magnitude and opposite in sign to external atmospheric pressure. That opposes the movement. And has the value negative external, has its value minus P external. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया. ठीक है, तो P एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, if the piston moves D, then the amount of work is equal to multiply by the force. अगर D से मूव करेगा तो W इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. तो ये वैल्यू इसमें डाल दो. ठीक है ना, F के जगह पे, तो वर्क डन आ जाएगा. 1 का वैल्यू 2 में डाल देता हूँ, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड. क्या मिलेगा, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू D. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन एंड डिस्टेंस इट मूव्स इज वॉल्यूम चेंज. तो ये वाला क्या आएगा आपका, वॉल्यूम चेंज देगा. तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर लिखना तो लिख लो, डेल्टा V इज एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल गया वर्क डन का. तो वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. ठीक है ना, ये लिख लो. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन. कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, इसको W बोलते हैं. ठीक है, तो देखो इक्वेशन 4.5 शो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज गवर्न्ड बाय ऑपोजिंग फोर्स. लार्जर द ऑपोजिंग फोर्स, मोर इज द वर्क डन. ठीक है, तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बारे में बोल रहा है. तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना वर्क डन होगा ना. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट है, इफ द ऑपोजिंग फोर्स इज 0 नो वर्क इज डन. तो सिंपल है ना भैया, फोर्स 0 तो वर्क डन 0, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क. ठीक है, विथ इंक्रीज ऑफ ऑपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 मोर वर्क विल बी नीडेड. व्हेन द ऑपोजिंग फोर्स रीचेज इट्स मैक्सिमम सिस्टम परफॉर्म मैक्सिमम वर्क डन. ठीक है, तो अगर F मैक्सिमम होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा. ठीक है, with increase opposing force greater the more effort more will be needed. Opposing force external will be greater, the driving force P get its reverse since the opposing force can't be greater than driving force. ठीक है, तो देखो P माइनस P एक्सटर्नल जो है आपका डेल्टा P देगा, चेंज इन प्रेशर. ठीक है, ये अंदर का प्रेशर है, ये बाहर का. दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, चेंज इन वर्क डन. तो यहाँ से अगर मैं P एक्सटर्नल लिखना चाहता हूँ तो P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आएगा,
डेल्टा पी माइनस पी, इसको राइट हैंड साइड में लिख दो, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या था, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी की जगह पे ये डाल दो, तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू माइनस डेल्टा पी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो W इक्वल टू, अभी ओपन कर लो, माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी माइनस माइनस प्लस पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो देखो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल मिलकर और स्मॉल होगा ना, नहीं समझा तो ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में समझो, जैसे 0.01 है इंटू 0.0001, तो ये और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी, 0.00 कितना, 0 1 2 3 4 5 6 ना, 4 5 6, तो देखो ये और स्मॉल हो गया, समझा क्या। तो स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या मिला, माइनस पी इंटू डेल्टा वी ना, यहाँ तक क्लियर है। तो वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट, तो वर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब डेल्टा पी इज स्मॉल, व्हेन डेल्टा पी इज स्मॉल, चेंज इन प्रेशर स्मॉल होगा तो इसके लिए वर्क डन मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो टोटल अमाउंट वर्क डन क्या होगा जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, dw इक्वल टू लिख लो माइनस पी इंटू डेल्टा भी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। देखो इधर भी आता है सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है इंटीग्रेशन, हाँ इसकी मैम बोलती है नहीं आता है, फिर इंटीग्रेशन पढ़ के बिना पढ़ लेगा मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इसको इनिशियल वर्क डन से फाइनल वर्क डन तक जाना है, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। ये V1 से V2, तो ये आपका मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P बाहर ले लो, V1 से V2, ठीक है, dV। तो अभी देखो हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना, क्या है जी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, बराबर है ना। तो यहां से P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू nRT अपॉन V। तो ये P का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ऋषि का, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, तो ये P का वैल्यू इसमें डाल दिया, तो क्या मिलेगा जी, माइनस nRT अपॉन V इंटू dV, बराबर है ना, इंटीग्रेशन बराबर है। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस nRT बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, तो इसका क्या आएगा आंसर, nRT ये आ जाएगा ln ऑफ V, तो log V लिख देता हूँ, लिमिट्स लगाना, V2 है ये V1 है, तो ये क्या आएगा माइनस nRT log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1, ठीक है। तो log का एक प्रॉपर्टी है वो यूज कर लेना, कौन सा, log m माइनस log ऑफ n, तो इसमें डिवाइड हो जाता है log m बाय n, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या आएगा जी, माइनस nRT log ऑफ V2 बाई V1, ठीक है, इसका बेस E है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे log 10 के बीच में, तो इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस 2.303 nRT इंटू log ऑफ V2 बाई V1, ये आंसर है तुम्हारा, लिख लो।